तो हेलो गाइस, वेलकम। तो फुटबॉल इज़ बैक आफ्टर 2 वीक्स। फाइनली इतने 2 हफ्तों के लंबे इंतज़ार के बाद फुटबॉल वापस आ चुका है एंड सो इज़ द प्रीमियर लीग। तो मैचेस हुए हैं, बहुत ही बढ़िया मैच हुआ है। मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस लिवरपूल, जो कि एनफील्ड में मैच था। मैनचेस्टर यूनाइटेड बीट लिवरपूल 2-1 आफ्टर 9 ईयर्स। 9 साल के इंतज़ार के लंबे इंतज़ार के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड ने लिवरपूल को हराया है और बहुत ही तगड़ा मैच हुआ था। लिवरपूल अगेन 4 लॉसेस इन अ रो, बहुत ही स्लॉपी लगती है। तो बाकी कुछ मैचेस की भी बात करेंगे, आर्सेनल के मैच के बारे में बात करेंगे, चेल्सी के बारे में मैच की बात करेंगे। एंड if you're new to the channel, make sure to like and subscribe, and let's get started. तो स्टार्टिंग ऑफ विद मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस लिवरपूल। यूनाइटेड जिसने लिवरपूल को 4 साल बाद हराया है एनफील्ड में, बहुत ही बड़ी विन, बहुत ही हिस्टोरिक विन है यूनाइटेड के लिए। मैच की बात करें तो मैच के स्टार्टिंग में ही दूसरे ही मिनट में ब्रायन म्बूमा ने गोल मार दिया था। हाँ, उसमें थोड़ा डिबेट रहेगा कि क्या वो मतलब रेफरी को गेम उस टाइम पे रोकना चाहिए था जब मैकलिस्टर की इंजरी हुई थी। लोग बटे हुए हैं, कोई कह रहा है कि हाँ रोकना चाहिए था क्योंकि हेड इंजरी जो प्रोटोकॉल्स हैं रूल्स के हिसाब से रोकना चाहिए था। लेकिन वो भी बोल सकता है कि तुमकी वर्जिल वैन डाइक का ही मतलब उसकी कौन लगी थी, अपने ही प्लेयर का उसका हाथ लगा था, तो यूनाइटेड क्यों भुगते। तो यूनाइटेड ने गोल मारा दूसरे मिनट में, बहुत बढ़िया गोल। वर्जिल वैन डाइक का अगर तुम मूवमेंट देखो, मतलब वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स इन द प्रीमियर लीग हिस्ट्री, और वो ऐसे डिफेंडिंग कर रहा है। मतलब थोड़ा उसकी एज हो रही है तो थोड़ा प्राइम उसका लगा रहा है कि जा रहा है, लेकिन यू एक्सपेक्ट बेटर फ्रॉम वैन डाइक। और जो उसका मूवमेंट रहा है, मतलब पूरा फ्री छोड़ दिया था ब्रायन मोमो को, उसके पीछे से निकला है वो और गोल मारा है उसने। तो नॉट गुड फ्रॉम वैन डाइक। फिर यूनाइटेड ने स्टार्टिंग में ही गोल मार दिया था, फिर पूरा मोमेंटम यूनाइटेड के पास जा रहा था, अच्छा गेम जा रहा था। एमरम ने जो लाइनअप स्टार्ट किए थे, सबको लग रहा था कि सेस्को स्टार्ट करेगा क्योंकि लास्ट 2 गेम्स में उसने गोल मारे हैं। लेकिन एमरम ने सेस्को को स्टार्ट नहीं दिया, जबकि मेसन माउंट, कूनिया और ब्रायन मोमो वॉज अ फ्रंट थ्री। और ये बहुत ही एक मुझे अच्छा डिसीजन लगा, क्योंकि अगर सेस्को खेल रहा होता तो कोनाटे और वैन डाइक को सेस्को को मार्क करने के लिए बहुत आसानी होती है। वो दोनों मतलब वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडिंग प्लेयर्स है प्रीमियर लीग में, तो उनके लिए उतना टफ नहीं होता सेस्को को मार्क करना। लेकिन जैसे कि मेसन माउंट और ब्रायन मोमो और कूनिया तीनों खेल रहे थे, तो ये तीनों क्या कर रहे थे, कभी एम्ब्यूमा आगे चढ़ रहा था और कभी मेसन माउंट आगे चढ़ रहा था। एट द टाइम्स कूनिया भी बहुत डीप ड्रॉप कर रहा था, मूवमेंट कर रहा था। तो तीनों ही मतलब अपने मूवमेंट्स इंटरचेंज कर रहे थे और फॉल्स नाइन का एक रोल चल रहा था, जिसकी वजह से उनकी मैन मार्किंग करना बहुत ही टफ हो रहा था लिवरपूल के लिए। एट द टाइम्स लिवरपूल बहुत ज़्यादा खुल रही थी। मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास बहुत सारे अच्छे अच्छे चांसेस आए थे। एक ब्रूनो फर्नांडिस का जो कट बैक ले वो मार सकता था, उसके पोस्ट में लगाया, वो भी गोल, मतलब यू एक्सपेक्ट बेटर फ्रॉम ब्रूनो फर्नांडिस, लेकिन वो भी पोस्ट लगा। लिवरपूल की तुम बात करें, कोडी गैक्पो वाज ऑन फायर, उसने 2 पोस्ट मारे, दोनों बहुत ही बढ़िया, उसने पावरफुल शॉट्स मारे थे और दोनों के दोनों मतलब वुड फ्रेम में लगे हैं। ऐसा मतलब वो ही बिकम्स द 6th प्लेयर जिसने एक ही मैच में 3 या उससे ज़्यादा बार पोस्ट पे मारा है। एंड मोमेंटम चला है। यूनाइटेड लिवरपूल के पास भी बहुत चांसेस बन रहे थे, लेकिन लिवरपूल इन द टाइम्स बहुत ज़्यादा खुल रही थी। यूनाइटेड का तुम अगर फॉर्मेशन देखोगे तो एमरम ने उसको एक 5-4-1 या 5-3-2 में वो खिला रहा था। अगर तुम यूनाइटेड के पहले मैचेस देखोगे तो उनका फॉर्मेशन ऐसा रहता है कि वो पूरा आगे प्रेस करेंगे, थोड़ी उनकी प्रेसिंग में थोड़ी ढीली सी रहती थी और पूरा मतलब वो पीछे रहता था, एक डिफेंसिव लाइन बनाते थे और मिडफील्ड में उनका उतना रहता था नहीं। इस बार अगर तुम इनका स्ट्रक्चर देखोगे कल के मैच में, तो यूनाइटेड का स्ट्रक्चर जो था वो बहुत ही बढ़िया था। उन्होंने बहुत एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर करा था, क्योंकि जो पूरा गेम चलता है लिवरपूल का उनके मिडफील्डर्स के थ्रू चलता है। लिवरपूल का भी इसाक स्टार्ट करा था, एकेटीके वाज ऑन द बेंच। विट्स को भी एक स्टार्ट नहीं मिला कल के मैच में। शोबसलाई खेल रहा था, मैकलिस्टर खेल रहा था और ब्रायन खेल रहा था। तो लिवरपूल को बहुत ही कॉम्पैक्टली उन्होंने क्लोज करा हुआ था। लिवरपूल को उतनी चांसेस नहीं मिल रही थी। साला का एक बहुत ही स्टिंकर वाला गेम, बहुत ही गंदा गेम खेला है साला ने। कोडी गैक्पो ने गोल मारा, फिर मोमेंटम बना, 1-1 बना सेकंड हाफ में। फिर लास्ट के 10 मिनट 15 मिनट बहुत ही अच्छा मैच चल रहा था। यूनाइटेड के लिए भी चांस बन रहे थे, लिवरपूल के लिए भी चांसेस बन रही थी। फ्लोरिन वर्ट्स का ये गेम लगता था मुझे, अगर फ्लोरिन वर्ट्स इस गेम में स्टार्ट करता था आई थिंक वो बहुत ही अच्छा करता। लेकिन आर्ने स्लॉट ने थोड़ी मिस्टेक्स की हैं। आर्ने स्लॉट से 3-4 मैचेस में जो उसने डिसीजंस मेकिंग लिया है थोड़े वो क्वेश्चनेबल हैं। लेकिन यूनाइटेड को मतलब चांस मिली, उनको कॉर्नर मिला जो कि एक बहुत ही बढ़िया क्रॉस डाला ब्रूनो फर्नांडिस ने जब उसको सेकंड बॉल मिली है। और लॉर्ड हैरी मैगवायर डज इट अगेन, वापस एक हेडर मारता है और भाई पूरा एनफील्ड गो साइलेंट। एंड फिर मैच चलता है। भाई लिवरपूल ने इतने पैसे उड़ाए अपने अटैक में, लेकिन उनका अटैक बिल्कुल भी क्लिक नहीं कर रहा। उनको आखिर में जाके मतलब क्रॉसेस वगैरह पर डिपेंड होना पड़ रहा है। लिवरपूल बहुत ही ज़्यादा क्राइसिस में है लगती है। ऑब्वियसली उनको थोड़ा सॉल्यूशंस ढूंढने पड़ेंगे, आर्ने स्लॉट को सॉल्यूशंस ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि लिवरपूल बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं लग रही है। तो उन्होंने स्टार्टिंग के 4-5 मैच जीते, लास्ट में जाके अब वो पिछले चारों मैच ऐसे हारे हैं कि लास्ट में जाके हारे, बिल्कुल उन्होंने रिवर्स चल रहा है। तो लिवरपूल एंड यूनाइटेड विल बी
टीम टू लुक। अब यूनाइटेड के पास थोड़ा एक चांस है कि मोमेंटम बना सकते हैं यहाँ से, क्योंकि उन्होंने थोड़ा पिछले 2-3 मैचों में अगर तुम देखो तो थोड़ा उन्होंने बेटर स्टार्ट करना शुरू किया है। और अब ये विन है यूनाइटेड के लिए, एक बहुत ही बड़ा एक इन्फ्लुएंस कर सकता है उनकी मेंटालिटी पे, क्योंकि अगर तुम लिवरपूल को एनफील्ड में हरा रहे हो जिन्होंने पिछले साल प्रीमियर लीग जीती है, सो इट इज़ अ बिग स्टेटमेंट एंड यूनाइटेड को मोमेंटम बनाना चाहिए। और अब उनके पास कॉम्पिटिशन खेलने के लिए भी नहीं है, तो दे शुड एम फॉर द टॉप 4। अगला मैच जिसकी हम बात करेंगे वो है फुलम वर्सेस आर्सेनल। तो नॉट अ ग्रेट मैच टू वॉच, अगर तुम न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देख रहे थे तो बहुत ही मतलब थोड़ा बोरिंग सा गेम जा रहा था। लेकिन आर्सेनल का अगर तुम रिकॉर्ड देखोगे तो पिछले 2 साल से फुलम के होम में आर्सेनल ने फुलम को हरा नहीं पाया। पिछली बार उन्होंने ड्रॉ किया था, और यही वो मैचेस हैं जहाँ पे आर्सेनल को सफ़र करना पड़ता है, जिसकी वजह से आर्सेनल को फाइनली वो प्रीमियर लीग में सेकंड आता है और नहीं जीत पाते। आर्सेनल बड़ी टीमों के अगेंस्ट खेलने में बहुत अच्छे है, लेकिन वो जो छोटी छोटी टीम रहती है, कभी एवर्टन से हार जाती है, कभी वेस्ट हैम से ड्रॉ कर देती है, फुलम से ड्रॉ कर देती है, तो इन मैचेस को आर्सेनल में जीतने में दिक्कत होती थी। एंड दीज आर द मैचेस, अगर आर्सेनल ये जीतना शुरू कर दे, जो कि वो कर रही है, तो प्रीमियर लीग उनको जीतना थोड़ा मतलब उनके हाथों में एक रेंज में आने शुरू हो जाएगा। और हमने देखा 1-0, नॉट अ ग्रेट मैच। फुलम का होम था, तो स्टार्टिंग के 20-25 मिनट में फुलम ने पूरा डोमिनेट करा हुआ था, चांसेस बना रहे थे, लेकिन आर्सेनल का डिफेंस भाई वन ऑफ द बेस्ट डिफेंसेस। तुम अगर रिकॉर्ड देखो तो पूरे मैच में 0 शॉट ऑन द टारगेट था। एंड पता नहीं कितने 20-25 साल बाद ये एक रिकॉर्ड बनाया कि मतलब पिछले दो कंसेक्यूटिव गेम्स में आर्सेनल ने एक भी शॉट ऑन टारगेट नहीं खाया है। डिफेंसिवली आर्सेनल मतलब बहुत ही उन्होंने भाई पूरा सेटअप किया इतने सालों से, जो अपने डिफेंस पूरा बिल्ड किया है। फाइनली दे कैन रिलाई ऑन देम। अच्छा करी थी कैलिफोर्निया ने जो भाई गोल मारा था भाई, लेकिन वो ऑफ साइड हो गया था, लेकिन भाई क्या फिनिश थी। कैलिफोर्निया वापस वही अपना खेलता है टिपिकल, पूरा फ्रीडम दे रही होती है उसे। तो ऐसे स्टार्ट करा था, ऐसे का बहुत ही गंदा गेम वो। हाँ, उसको मतलब थोड़ा बोल सकते हो तुम कि आर्टेटा अच्छे से यूज़ नहीं कर रहा है, क्योंकि उसका जो बेस्ट गेम आता है वो लेफ्ट हाफ स्पेसेस में आता है, लेकिन उसको आर्टेटा का इंस्ट्रक्शन से देख के लगता है कि उसको इंस्ट्रक्ट किया गया कि राइट हाफ पास में खेले, राइट हाफ स्पेस में खेले। साका और टिम्बर के साथ थोड़ा कॉम्बो बैठा है, लेकिन नहीं बैठा था। टिम्बर का थोड़ा अटैकिंग वाइज उतना अच्छा गेम नहीं गया, लेकिन डिफेंसिवली वो सॉलिड। गैब्रियल सलीबा लुक्ड शार्प, अच्छा मैच था। ज़ुबिमेंदी का भी अच्छा मैच। आर्सेनल का गोल आया वापस से सेट पीस से, ट्रॉसार्ड। अब तुम बोलोगे सेट पीस एफसी, आर्सेनल एफसी, व्हाटएवर, एक चीज़ आती है तो उसको रोक के दिखाओ भाई, है ना। तो आर्सेनल 1-0, आर्सेनल गो टॉप ऑफ द टेबल अगेन, 3 पॉइंट्स क्लियर फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी, जिन्होंने अपना मैच 2-0 जीता। सिटी भी वापस फॉर्म में आते हुए लगती है। एंड हालैंड का अगेन 2 गोल, हालैंड तो टॉप फॉर्म में, पता नहीं अकेले उसने 11 या 13 गोल मार चुके हैं। ही विल बी अनस्टॉपेबल दिस सीजन। वापस पता नहीं वर्ल्ड कप के सीजन में उसको मतलब अपने ये गोल्स करने का क्यों भूत चढ़ता है। तो एक और मैच हुआ था जो कि बहुत ही भयंकर मैच होता है, क्रिस्टल पैलेस वर्सेस बॉर्नमथ। ये दोनों जो टीम्स है इनको वाला फेस चल रहा है कि अंडररेटेड टीम्स है, लेकिन मतलब बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। और अगर तुम स्कोर लाइन देखो भाई, 3-3 मैच हुआ है। मटेटा की हैट्रिक, मटेटा जीत सकता था, क्रिस्टल पैलेस को एक विन दिला सकता था, जो कि उसने लास्ट मिनट सिटर पूरा मिस किया, पूरा खाली गोल पोस्ट था। मैंने पूरा मैच नहीं देखा, मैंने लास्ट में थोड़ा सेकंड हाफ में देखा, क्योंकि बाकी मैचेस भी चल रहे थे। लेकिन बहुत ही बढ़िया मैच जा रहा था भाई, 3-3 क्या बढ़िया मैच जा रहा था। दोनों टीम के अगर तुम कोचेस की बात कर लो तो बहुत ही बढ़िया कोच है ओलिवर ग्लासनर, और बॉर्नमथ का भी बंदा बहुत ही है। और इस मैच के बाद बॉर्नमथ इज थर्ड इन द टेबल, थर्ड आ चुकी है। लिवरपूल फोर्थ में ड्रॉप कर चुकी है। मैच की तुम बात करो, बहुत ही मैच क्रिस्टल पैलेस के दोनों साइड बैक्स था, उन दोनों का ये सीजन बहुत ही बढ़िया जा रहा है। मोनियोस और मिचेल का बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं। बॉर्नमथ का जो नया स्ट्राइकर है क्रू पे, उसने भी 2 गोल मारे हैं, और अच्छा मैच गया, बहुत ही बढ़िया मैच गया दोनों। और अब आर्सेनल का अगला मैच क्रिस्टल पैलेस के साथ है, जो कि एक बहुत ही टफ मैच होने वाला है। अगला मैच जिसकी हम बात करेंगे वो है टॉटनहम हॉटस्पर वर्सेस एस्टन विला, जो कि फाइनली एस्टन विला ने हराया टॉटनहम को, उनके ही होम में 2-1 हराया। एंड एस्टन विला लुक्स बैक इनटू द विनिंग वेज। पिछले 3-4 मैच वो जीते हैं, मोमेंटम उनका भी बन रहा है। तुम अगर गोल देखो भाई, रॉजर्स ने क्या बैंगर मारा था स्टार्टिंग में, बेंडाक्योर ने टॉटनहम को लीड दिलाई थी 1-0 से, लेकिन रॉजर्स का वो जो बैंगर आया भाई, क्या पावरफुल शॉट मारा उसने विगारियो के सर के ऊपर से, और गोल। और लास्ट में जाते जाते 20-25 मिनट में बहुत ही तगड़ा मैच चल रहा था, एंड टू एंड जा रहा था, दोनों टीम्स ट्राई कर रही थी जीतने के लिए। और फिर गोल आता है बियंदा का, बहुत ही प्यारा गोल, बिल्कुल इतना प्रिसाइज एक्यूरेट शॉट मारा उसने, कर्व शॉट, बहुत ही प्यारा। एंड एस्टन विला विंस 2-1। और इस मैच के बाद एस्टन विला भी थोड़ा ऊपर आ चुकी है, टॉटनहम भी थोड़ा स्लिप अप करते हुए दिख रही है। बाकी अगर तुम बात करो चेल्सी वर्सेस नॉटिंघम फॉरेस्ट, चेल्सी जीतते 3-0, और एंज पोस्टेकोग्लू 39 डेज के अंदर सैक हो चुका है। मिड गेम में ही भाई सैक हुआ है, मिड गेम में। तो अब नॉटिंघम फॉरेस्ट भी रिप्लेसमेंट ढूंढेंगी। नॉटिंघम फॉरेस्ट को बहुत ही गंदा स्टार्ट पिछले सीजन के बाद, जो उन्होंने 6th या 7th फिनिश किया था, इतने एक
मतलब वन ऑफ द बेस्ट सीजन ऑफ द टीम्स इन द रिसेंट ईयर्स। और उसके बाद अब उनकी जो प्लेयर्स देखो भाई, इतना नीचे चल रहे हैं भाई। नॉटिंघम फॉरेस्ट 18th है, रेलीगेशन जोन में चल रही है अभी, तो उनको थोड़ा वर्क करना पड़ेगा भाई। नूनो को सैक नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब तुम अगर टेबल की बात करो तो आर्सेनल ऑन द टॉप, मैनचेस्टर सिटी सेकंड में चल रही है, मैनचेस्टर सिटी भी बैक इन द फॉर्म लगती है। और अब जो 3-4 दिनों बाद, 3-4 मैच से बाद जो ये सिटी वर्सेस लिवरपूल होने वाला है, ये बहुत ही तगड़ा मैच होने वाला है। और मेरे हिसाब से जो ये मैच जीतने वाला है वो टाइटल रेस में होगा एक्चुअली में, आर्सेनल के अगेंस्ट में। तो बहुत ही बढ़िया मैचेस आने वाले हैं। आर्सेनल का भी अगला मैच क्रिस्टल पैलेस के साथ है, एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड ने क्लाइम किया है 9th पोजीशन में, उनके पास मोमेंटम बनाने का मौका है। टॉटनहम स्लिप करती है 6th पोजीशन में, और चेल्सी इन द 5th पोजीशन, और बोर्नमथ है 3rd पोजीशन में। सो ये वाला प्रीमियर लीग में इस हफ्ते में ये सब हुआ है। एंड अगर यहाँ तक वीडियो देखिए तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। पीस आउट।